वेलकम टू RFS टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आप बहुत सी टेक्निकल वीडियो देखते हैं और बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। तो आज टू द पॉइंट जाते हैं, बगैर टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो है एम्पलीफायर के मतलब। तो ये ऑडियो विजुअल के रिलेटेड एक वीडियो है, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि एम्पलीफायर किस तरह से काम करता है और एम्पलीफायर को आप किस तरह से इसकी कनेक्टिविटी कर सकते हैं, एम्पलीफायर क्या होता है और किस लिए यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको सामने एक एम्पलीफायर नज़र आ रहा है। ये एक हाई प्रोफेशनल एम्पलीफायर है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें प्राइस की, तो पाकिस्तान में अगर इसकी प्राइस की बात हो तो अराउंड 5 से 6 लाख रुपया होगी, ठीक है। तो हाई पर्पज़ के लिए यूज़ होता है एम्पलीफायर। बोस ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड है। और इस एम्पलीफायर का जो मॉडल नंबर है, इसको पावर मैच एम्पलीफायर कहते हैं, PM8250, ठीक है, इसको कहते हैं। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है पावर मैच कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर। तो इसकी एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू ये पूरा कॉन्फ़िगर होता है और इसको कहते हैं 8 जोन एम्पलीफायर। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बैक साइड पे 8 जोन भी। और बेसिक इस एम्पलीफायर के मतलब मैं बताऊँ तो इसके कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी लिख के रखी हुई हैं, मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। इसके 8 जोन है, 1 2 3 4, आपने स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। ये इसका बटन है टोटल म्यूट और अनम्यूट का। ये इसका मास्टर वॉल्यूम है जिससे पूरा एम्पलीफायर का जितने भी जोन हैं सारों का जो वॉल्यूम है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी के रिलेटेड कुछ आइकॉन्स हैं सिग्नल। यहाँ पे अगर पीछे से एम्पलीफायर को सिग्नल मिल रहा है, कुछ प्ले हो रहा है, तो यहाँ पे शो करता है। ये लिमिट है, क्लिप है और फॉल्ट वगैरह है, ये आपको मैं इसके पीछे बताता हूँ। तो ये है जी एक पावर मैच एम्पलीफायर। ओके जी, इसके बैक साइड पे जाते हैं और बताता हूँ मैं आपको। नाज़रीन, ये बहुत हैवी है। ये जी देखिए इस एम्पलीफायर को की बैक साइड। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये एक मैंने कनेक्ट किया है क्या बोलते हैं इसको, एक इनपुट सोर्स कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट ABCDEFGH, मतलब ये 8 जोन हैं। अब जोन समझेंगे, जोन का क्या मतलब होता है। जोन का मतलब ये होता है कि आप इस एक एम्पलीफायर से 8 जगह पे डिफरेंट सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, डिफरेंट सॉन्ग को कंट्रोल कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। अगर आपको एक जोन प्ले करना है तो एट अ टाइम एक भी प्ले हो सकता है, सारे भी प्ले हो सकते हैं, जितने चाहें उतने प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे एक फॉल्ट स्विच है और यहाँ पे देख रहे हैं आप, अगर आपको नज़र आ रहा है नीचे, ये एक डाटा पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी इंटरनेट कनेक्ट करके आप इंटरनेट के ज़रिए से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक होम ऑटोमेशन के रिलेटेड अगर आपके घर के अंदर कोई चीज़ लगी हुई है तो होम ऑटोमेशन के थ्रू भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो बेसिक बता रहा हूँ, इसका ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये है जी, यहाँ से आप आउट लेते हैं। आउट का मतलब ये होता है कि आप ये देखें यहाँ पे इनपुट आउटपुट लिखा हुआ आता है। ये इनपुट्स हैं। इनपुट का मतलब आपने इसको एम्पलीफायर को प्ले करने के लिए सोर्स कोई भी देना है, ठीक है। सोर्स देने के बाद वो आउट होगा, डेफिनेटली स्पीकर से होगा, ठीक है। और एम्पलीफायर होता क्या है, ये एम्पलीफिकेशन करता है सिग्नल की, ठीक है, और बढ़ाता है सिग्नल को। अगर आपके पास कोई सोर्स है तो उसको आप अप्लाई करते हो तो वो उसकी एम्पलीफिकेशन करके उसको सिग्नल को बढ़ा के आगे स्पीकर्स को देता है। ये एम्पलीफायर का बेसिक काम होता है। तो दूसरी बात, अगर मेन बात की जाए एम्पलीफायर के मतलब, वो वाट में इसकी पावर होती है। इसकी पावर की जो मेजरमेंट है वो वाट में की जाती है। और वाट का मतलब ये होता है कि एम्पलीफायर की पावर जो एम्पलीफायर स्पीकर को देता है उसको कहते हैं एम्पलीफायर की पावर, वाट। ओके, उसको वाट कहते हैं। तो सिंपल अल्फाज में, टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये एम्पलीफायर जो है कितने वाट का है, यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है 960 वाट का है। ये 960 वाट का है, ठीक है। और
जो स्पीकर भी वाट में होते हैं, आपको शायद पता हो। तो स्पीकर की वाट और इसकी वाट में फ़र्क क्या होता है? स्पीकर की वाट का मतलब होता है कि स्पीकर कितनी पावर बर्दाश्त कर सकता है, वो स्पीकर की जो है वो वाट होती है। और एम्पलीफायर की वाट का मतलब है एम्पलीफायर कितनी पावर स्पीकर को दे सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर 20 स्पीकर हैं या 10 स्पीकर हैं आपके पास, और 10 स्पीकर के लिए डेफिनेटली आपको कितने 10 स्पीकर हैं आपके पास और एक स्पीकर जो है वो 10 वाट का है, तो डेफिनेटली आपको 100 वाट का एम्पलीफायर चाहिए होता है, तो जो कि उसको सिग्नल दे सके ताकि वो चल सके। अगर उससे कम वाट का होगा तो डेफिनेटली नहीं चलेंगे। ओके, तो ये है मेन एम्पलीफायर की वाट और स्पीकर की वाट। अब आते हैं हम यहाँ पे, ये दो आउटपुट दो तरीके से यहाँ से इस एम्पलीफायर से हम ले सकते हैं। ठीक है, हमेशा दो से ही लेनी चाहिए, ताकि सम टाइम क्या होता है कि एक अगर बंद होता है तो ये दो स्पीकर अगर इधर लगे हैं और दो इधर लगे हैं तो एक टाइम में एक तो चलते रहें। एनी हाउ, ये बटन है इसको आप प्लग करके निकाल भी सकते हैं और इसको लगा भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लास ए और क्लास को क्लासिफिकेशन की गई है। अगर मैं आपको इस पेज के ऊपर बताऊं कि क्लास ए और क्लास बी क्या होती है तो आपको इजी समझ आ जाएगी। सिंपल अल्फाज में समझाऊंगा, सर्किट के बिना समझाऊंगा, ताकि कॉमन पर्सन भी इसको समझ सके। क्लास ए की मॉड्यूलेशन जो होती है वो 160 डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल ये वाला ये क्लास ए की एम्पलीफिकेशन है, ये मॉड्यूलेशन सिग्नल इसका इस तरह से बनेगा, 360 डिग्री पे बनेगा। ये क्लास ए होती है। और दूसरा क्लास बी है, ये क्लास बी है जी, यहाँ पे एक हाफ सिग्नल बनेगा। ठीक है, क्लास बी कनेक्टिविटी, ठीक है, ये 180 होती है, 180 डिग्री। तो इसी तरह एग्जैक्टली सेम क्लास ए और क्लास बी दो कनेक्टिविटी हैं इसके ऊपर, तो डेफिनेटली क्लास ए में भी हम लगाएंगे। इसको खोल भी सकते हैं दबा के। और यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव और ये सारी जो इसकी कनेक्टिविटी टर्मिनल पॉइंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एम्पलीफायर की स्पेसिफिकेशन है। ओके, ये देखिए पावर मैच PM8250N है। ठीक है, और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, ये देखें, ये 960 वाट का है। 960 वाट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है 960 वाट है तो आप अंदाज़ा कर लें कि नॉर्मल स्पीकर अगर 20 वाट का है तो इसको डिवाइड कर लें, 960 डिवाइडेड बाय 20, तो कितने स्पीकर आप लगा सकते हैं कि बहुत हैवी एम्पलीफायर है। तो इस एम्पलीफायर में क्या कहते हैं, और ये लो इम्पीडेंस पे काम करता है। ठीक है, अब लो इम्पीडेंस आपको भी समझने वाली चीज़ है कि इम्पीडेंस का आपको पता होना चाहिए कि, क्योंकि अगर आप एक हैंड फ्री लेते हैं या आप हेडफोन या कोई भी ऑडियो के रिलेटेड डिवाइस लेते हैं तो उसके अंदर इम्पीडेंस जो है वो बड़ी मायने रखती हैं। ठीक है, आपने अगर थोड़ा बहुत आप लोगों को पता हो रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं से सुना होगा या पढ़ा होगा। तो रेजिस्टेंस जो होते हैं, जितना भी डीसी होता है ना, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, उसमें रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस होती है डीसी करंट के अंदर। ठीक है, और जितना भी एसी करंट होता है ना, अल्टरनेटिव करंट, उसी रेजिस्टेंस को आप इम्पीडेंस कहते हैं। उसमें इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है जी, इम्पीडेंस। अब देखो जो भी कनेक्टिविटी होती है ना एम्पलीफायर के अंदर, यहाँ पे ये एक बड़ा हाई क्लास एम्पलीफायर है। नॉर्मल एम्पलीफायर के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे इम्पीडेंस शो होगी। ठीक है, कुछ एम्पलीफायर लो इम्पीडेंस होते हैं, कुछ हाई इम्पीडेंस होते हैं। अब लो इम्पीडेंस और हाई इम्पीडेंस में क्या फ़र्क होता है, बताता हूँ आपको। इम्पीडेंस आप देखें, इसमें दो होती हैं, एक लो इम्पीडेंस और दूसरी होती है हाई इम्पीडेंस। हाई इम्पीडेंस, ठीक है। अब लो इम्पीडेंस और हाई इम्पीडेंस में फ़र्क, लो इम्पीडेंस के अंदर जो है वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब जो अगर सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो लो इम्पीडेंस ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं हाई इम्पीडेंस। क्यों?
क्योंकि लो इम्पीडेंस के अंदर जो लो करंट होता है और पोटेंशियल वोल्टेज ज़्यादा होते हैं। पोटेंशियल हाई वोल्टेज होते हैं, ठीक है, हाई वोल्टेज ही हमें वो जो है चाहिए होते हैं एम्पलीफायर के अंदर, ताकि हमारे स्पीकर्स को ज़्यादा पावर दी जाए। और इसी तरह हाई वोल्टेज टोटली ऑपोजिट है उसके, इसके अंदर वोल्टेज लो होते हैं और पोटेंशियल हाई करंट होते हैं, ठीक है। जैसे ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्लास ए और क्लास बी, ओके। उसके बाद नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो स्पीकर्स हैं उसके ऊपर मोस्टली लिखा होता है 70 वोल्टेज बाय 100 वोल्टेज, हर एम्पलीफायर के अंदर लिखा होगा। इसकी छोड़ के ये प्रोफेशनल एम्पलीफायर है, हैवी प्रोफेशनल काम के लिए होता है। ये जो होम थिएटर या घर में जो जितने भी इस्तेमाल होते हैं उसमें मोस्टली 70 ओम और 70 और 100 वोल्टेज के एम्पलीफायर होते हैं, जो पीछे टर्मिनल जिसे यहाँ पे आउट आप लेते हैं वहाँ पे। तो इसमें 2 ओम हो गया, 8 ओम हो गया, 4 ओम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसकी टर्मिनेशन हुई होती है। अब देखो 8 ओम ज़्यादा है, ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें रुकावट ज़्यादा है, इसमें उससे थोड़ी कम है, इसमें थोड़ी उससे भी कम है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये लो इम्पीडेंस है, ठीक है, ये भी लो इम्पीडेंस है। तो लो इम्पीडेंस 4 ओम है, तो 4 ओम का मतलब है कि इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, इससे इसमें रुकावट ज़्यादा है, ठीक है। 8 ओम का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर ये ज़्यादा है, इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर लो है, ठीक है, क्योंकि इसमें रुकावट ज़्यादा है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर डायरेक्ट करंट की बात की जाए तो वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्ट करना या किसी चीज़ में फ्लो करंट में रुकावट होना। इस तरह इसी की बात की जाए तो वो इम्पीडेंस होती है, तो इसमें भी सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो मोस्टली जो टर्मिनेशन होती है वो 4 ओम से 70 ओम 100 ओम पे यहाँ पे इस पे आप आउट लेते हो। यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट लेने से ये स्टैंडर्ड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल होते हैं, जिसमें आपका एम्पलीफायर जो है वो इक्वल जो है आपके वाट कितना है 960 वाट का मैक्सिमम जो है वो एम्पलीफायर है। तो इसमें आप 20 के अगर आपके पास स्पीकर है 20 वाट का एक स्पीकर है, तो आप देख लें कितने स्पीकर इसके अंदर लगा सकते हैं। तो 960 को डिवाइड कर दें 20 के ऊपर, तो जो भी आंसर आएगा उतने स्पीकर आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज की ये है सिंपल सी वीडियो। अगर ऑडियो वीडियो के रिलेटेड कोई भी बात आपको समझनी हो या क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको इसका एक्सप्लेन करेंगे। बोस की और भी बहुत सी ब्रांड्स हैं। बोस की आज से 40 साल पुरानी से टेक्नोलॉजी से लेकर आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मतलब भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो बोस के अंदर अगर बात की जाए एम्पलीफायर्स की, तो इसमें जो आजकल लेटेस्ट एम्पलीफायर चल रहा है वो SA एम्पलीफायर है, SA5 एम्पलीफायर है, ठीक है। SA5 एम्पलीफायर, इसके अंदर इन बिल्ट ब्लूटूथ होता है जो कि नॉर्मल 1 जोन होता है, और उसके अंदर 4 स्पीकर आप लगा सकते हैं। तो 4 स्पीकर लगाने के जो है वो जगह होती है, उसके पीछे टर्मिनल्स होते हैं। तो वो वन ऑफ द बेस्ट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। अगर आपने किसी ने अपने घर के अंदर अगर एम्पलीफायर लगाना है, कोई म्यूज़िक सिस्टम लगाना है, हाई क्वालिटी पार्टी सॉन्ग के लिए अगर आपने लगाना है, तो वो SA5 बोस SA5 एम्पलीफायर लगा सकते हैं। उसमें 4 स्पीकर लगते हैं और वो एयर प्ले के थ्रू भी कंट्रोल होता है, और वो आपके डायरेक्ट ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ आप कनेक्ट करके उससे प्ले कर सकते हैं। अगर इस किस्म का कोई भी टेक्निकल ऑडियो वीडियो के रिलेटेड कोई सोल्यूशन आपको चाहिए, फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए और आंसर लीजिए।